चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर सवाल है कि जांच करें कि क्या 15 पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त है। समाप्त छूटा हुआ है, समाप्त हो सकता है, समाप्त शून्य पर समाप्त हो सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या कर रहा है? एक प्राकृत संख्या है। n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। सबसे पहले देखना है शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या को 2 पर पावर n गुने 5 पावर m आएगा, तभी ये शून्य पर क्या होगा? समाप्त होगा। इसके लिए मुझे 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 होना चाहिए, तब ना होगा। 2 5 10, इसका भाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 आएगा 5 आएगा, तब ना भाज गुणन टूटेगा 2 5 में। लेकिन यहाँ पर है कितना है? 15। कितना है? 15 पर है। कितना है? 15 है। 15 है तो इसका भाज गुणनखंड निकालेंगे तो 3 5 15 आ रहा है। ये तो पहले कह रहा है 3 पर पावर n गुने 5 पावर m आ रहा है। जो पहले कह रहा है हम तो शून्य पर समाप्त नहीं होंगे, लेकिन इसको अभी ऑब्जेक्टिव में बताएं, लेकिन प्रोसेस से भी इसको समझ लीजिए। तो देखिए, बनाने से पहले लिखेंगे हॉल हॉल। मान लेंगे, माना कि a बराबर 15 पर पावर n। अब देखिए हम 15 को लिख सकते हैं भाज गुणनखंड तोड़ के 3 गुने 5 लिख सकते हैं इसका पावर। अब इसको एक बार और लिख लीजिए या करके 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n, 5 पावर n। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ के बाद क्या लिखना है? यहाँ के बाद कुछ नहीं लिखना है। यहाँ के बाद क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। यहाँ के बाद नहीं लिखा है। यहाँ के बाद लिखना है चूंकि। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? बताए थे हम अभी यहाँ पे 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर हो गया है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन a बराबर 15 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में है, n के रूप में है। तो यहाँ तक लिखने के बाद क्या लिखना है? ये इसमें इस क्वेश्चन में बाबू ज़्यादातर आपको भाषा ही देखा जाता है। आप भाषा किस तरह से लिखे हैं, ठीक है? जितना अच्छा से लिखिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा, और 2 नंबर का ये सवाल आता है। इसके बाद क्या करना है बाबू? इसके बाद क्या करना है? एग्जाम्पल देना है तो दीजिए, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल देना है तो दे सकते हैं, उसे मायने नहीं रखता है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर 15 पर पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 15 आएगा। अगर 15 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 15 में अगर 15 से गुना करेंगे
तो कितना आएगा 225। तो कितना आएगा 225। अगर 15 के पावर 3 करें तो कितना आएगा 3375 आएगा। ये आप लोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद 10 हो रहने दीजिए आगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, अतः लिख देना है लास्ट में। अतः लिखा है 15 पर पावर n का 15 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वही होगा जिसका इकाई अंक अभाज्य गुणनखंड जिसका 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m आएगा वही होगा। अगर इसके अलावा दूसरा कोई आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना करने के बाद आप लोगों को 2 नंबर बिहार बोर्ड दे देगा। तो अब चलते हैं हम 5 क्वेश्चन की ओर।